गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज के सेशन में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसटीएम का मॉडिफिकेशन, और एसटीएम के मॉडिफिकेशन में कौन सा पार्ट? सब एरियल मॉडिफिकेशन। एसटीएम का पार्ट फर्स्ट में मैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के बारे में बात किया, और अभी मैं पार्ट सेकेंड के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि क्या है? सब एरियल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बात। बच्चों ये जो सब एरियल मॉडिफिकेशन है ये नॉर्मली जो किया जाता है तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। ये किसके लिए करेगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। तो आप लिख सकते हो ये फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए सब एरियल मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो हम लोग सब एरियल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो किसके लिए करेगा? तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से रिलेटेड बात करेगा सब एरियल मॉडिफिकेशन में। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो करेगा तो ये इसका ढेर सारा टाइप्स होता है सब एरियल मॉडिफिकेशन का। जैसे एक पहला बात करूँ तो रनर, हम लोग क्या बोलते हैं? रनर होता है इसी में। दूसरा जो टाइप के बारे में बात करेंगे तो स्टॉलन। नहीं, तीसरा जो टाइप के बारे में हम लोग इसी में बात करेंगे सकर। और जो चौथा टाइप के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे ऑफसेट। तो चार टाइप, वैसे तो होता और भी है लेकिन हमारा एनसीईआरटी यही चार के बारे में बात किया है। रनर, स्टोलन, ऑफसेट और सकर, इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अब रनर जो होता है, रनर, तो एक एक करके बारी बारी से हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो रनर के बारे में अब हम लोग डिटेल बात देखते हैं। तो रनर के बारे में जो हम लोग देखेंगे कैसा होता है रनर? रनर जो होता है कैसा होता है? तो होता क्या है, जैसे ये सॉइल है और मान लो ये प्लांट है, ये कोई प्लांट है, इसका अपना रूट निकला हुआ है। यही प्लांट जमीन से सटा इसका ब्रांचेज आगे जाता है, और जहाँ जाता है वहाँ पे पहले रूट बनाएगा और वहीं से सूट का निकल कर आ जाना। फिर ये आगे जाएगा, इसका नोडल रीजन जैसे पतला दुबला सा होता है तो कमजोर होता है, वो जैसे सॉइल में सटेगा, और जहाँ सॉइल में सटेगा तो वो क्या होगा कि नोडल रीजन से एडवेंटिशियस रूट निकल जाएगा और ये नया इस तरह से प्लांट बनता चला जाएगा। नहीं, और फिर इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे लग रहा है ज़मीन पे ये लेटा लेटा आगे बढ़ रहा, नहीं सोया सोया आगे बढ़ रहा है, दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। ये क्या हो गया? ज़मीन पे दौड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पे लोअर साइड जहाँ भी है वहाँ पे क्या हो जाएगा कि रूट डेवलप कर जाएगा, जो अपर साइड है वही शूट में डेवलप हो जाता है। इस तरह का जो एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल इसका अगर हम लोग बात करें रनर का, तो हम लोग किसका एग्जाम्पल देते हैं रनर में? ग्रास आप लोग देखे होंगे, एकदम ज़मीन से सटा सटा चलता है, हम लोग जो ग्रास की बात करते हैं। नहीं, तो ग्रास इसी में एग्जाम्पल में आता है। वैसे ग्रास को हम लोग यहाँ पे कॉन्डोन डेक्टाइलॉन भी बोल देते हैं। इसको हम लोग अगर बॉटनिकल नेम लिखे तो क्या लिखेंगे? डॉन डेक्टाइलॉन। नहीं, यहाँ पे ए है, ये ठीक से लिख देता हूँ, डेक्टाइलॉन। कॉन्डोन डेक्टाइलॉन जो है ये ग्रास को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों। तो ग्रास तो ग्रास किसका? रनर में एग्जाम्पल है। उसके बाद जो अगला हम लोग बात करेंगे स्टोलन। रनर के बाद जो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसका? स्टोलन। अच्छा है, ग्रास को आप लोग देख लो, यही ग्रास है कॉन्डोन डेक्टाइलॉन जो हम लोग बात कर रहे थे ग्रास का, तो वो यही ग्रास आपके सामने जो दिख रहा है। नहीं, ये ग्रास जो आपको दिख रहा है इसी में क्या दिखेगा? यही आगे जो ऊपर की ओर इस तरह से निकला हुआ है, यही नीचे से रूट निकलेगा नोडल रीजन से ये, और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाने में हेल्प करता है। यही आगे बढ़ता चला जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग बात करें स्टोलन। तो स्टोलन ये है सामने में जो आपको दिख रहा है ये फिगर, ये किसका? स्टोलन का। ये जो फोटो है इसका जो ब्रांच होता है वो छोटा होता है। स्टोलन का जो ब्रांच होता है वो छोटा होता है, और स्टेम जो होता है इसका कंडेंस हो जाता है। खास बात है ये ऑल डायरेक्शन में ग्रो करने का काम करता है। नहीं, और यहाँ पे जो ये ग्रो करता है इसका एपिकल रीजन क्या होता है? सॉइल से बाहर आ जाता है। जैसे मैं अगर आपको बनाऊं, स्टोलन को हिंदी में भूस्तरीय भी बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? भूस्तरीय।
वो इस तरह भी बोलते हैं। तो एस्टोलेन को अगर मैं यहाँ पे फिगर ऐसे तो दिया हुआ है, लेकिन मैं एक आपको एस्टोलेन दिखाता हूँ बना के यहाँ पे। अगर एस्टोलेन को हम लोग जो बात कर रहे हैं, किसका, एस्टोलेन, एस्टोलेन जो है इसका, तो इसमें जस्ट लाइक रनर की तरह ही होता है, होता तो उसी की तरह है, लेकिन इसका स्टेम थोड़ा छोटा होता है, इसका स्टेम छोटा होता है। और ये जो आगे ये जो सॉइल है यहाँ पे ग्रो करेगा, उसी तरह से ये प्लांट ग्रो कर गया। ये जो प्लांट ग्रो करता है ना, तो खास बात है कि मदर प्लांट से इसका कनेक्शन टूट जाता है, इसमें कनेक्शन टूट जाता है और फिर आगे गया, फिर आगे ग्रो कर जाएगा, फिर नेक्स्ट ये फिर आगे जब इसका ग्रो करेगा तो इस तरह से, तो मदर प्लांट से फिर इसका भी क्या होगा, कनेक्शन टूटता जाएगा। मतलब सब जुड़ा हुआ नहीं रहता, यहाँ पे ये कनेक्शन टूटता चला जाता है। स्टोलेन नहीं, तो यहाँ पे कनेक्शन क्या हो जाएगा कि टूटता चला जाता है। स्टोलेन मतलब चोरी भी होता है, चोरी नहीं, अब चोरी किया, तो चोरी जो करेगा तो वो अपना क्या करेगा, पीछे का चीज पदचिन्ह को मिटाता चला जाएगा। ऐसा चोरी करेगा कि किसी को पता ना चले। तो जो भी चीज है वो कंटिन्यूअस लेके जाएगा नहीं, उसको क्या करेगा, पीछे का चीज मिटाता चला जाएगा। तो वही चीज है, आपको याद रखने का तरीका है, जो मदर प्लांट है, मदर प्लांट से जैसे बेबी प्लांट बनता है, तो मदर प्लांट को खत्म, मदर प्लांट से वो कनेक्शन तोड़ता चला जाता है ताकि उसका पता लगाया ना जा सके। तो चोरी करने का काम, अब चोर चोरी क्या करेगा, तो कुछ अच्छा चीज होगा वही चोरी करेगा। तो इसका एग्जाम्पल याद रखने का तरीका है, इसका एग्जाम्पल की जो बात करें, नहीं तो खुशबू वाला पौधा, जो भी खुशबू वाला पौधा होता है जनरली इसी में आता है। जब हम लोग बात करते हैं खुशबू वाला पौधा सब, तो वो इसी में आता है। जैसे खुशबू वाला पौधा में क्या आता है, जैस्मिन खुशबू देता है, नहीं फ्रेगनेंस देने का काम फ्रेगेरिया। तो जैस्मिन, फ्रेगेरिया, ये किस में आ जाता है बच्चों, ये सब स्टोलेन में आता है। ये सब हम लोग जो बात करते हैं ये किस में आता है, स्टोलेन में आता है। वैसे तो स्टोलेन का और भी एग्जाम्पल सब होता है। ये फिगर जो आपको दिख रहा है, तो ये किसका, जैस्मिन और फ्रेगेरिया का ही फोटो ये इस तरह से दिख रहा होगा, और यही कंटिन्यूअस आगे बढ़ता चला जाता है। और ये सब क्या है, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो छोटा छोटा प्लांट, ये सब डॉटर प्लांट है, ये भी डॉटर प्लांट है, नहीं तो ये सब डॉटर प्लांट है। तो इस तरह से ये डॉटर प्लांट सब हो जाता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। एक चीज़ इसमें और है कि जनरली रनर में जो हम लोग बात किए, रनर, तो रनर सॉइल के ऊपर ऊपर चलता है, और स्टोलेन थोड़ा आप कहो कि सॉइल को एकदम पकड़ पकड़ के चलता है, या सॉइल के थोड़ा बहुत अंदर भी चलता है। स्टोलेन की जो हम लोग बात करते हैं, छिप छिप के चलता है, चुरा के चल रहा है। नहीं, क्या चुराया, तो जैस्मिन, फ्रेगेरिया, ये सब जो है खुशबू वाला प्लांट, तो उसको क्या कर जाता है, ये चुराने का काम करता है। शक्कर के बारे में बात करता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे किसका, शक्कर। तो बच्चों शक्कर के बारे में बात करें तो शक्कर जो होता है, इसका मेन स्टेम ग्रो होता है सॉइल, लेकिन रेंसिस डेवलप फ्रॉम नोट एबव द सॉइल। तो इसका अच्छा सा एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, मिंट, पुदीना जिसको हम लोग बोलते हैं। मैं जैसे इसको बताता हूँ कि कैसे ये ग्रो करेगा। मैं वही रनर शक्कर के तरह ही होता है, बस अंतर क्या है कि जैसे ये सॉइल है, आपको ये सॉइल है और यहाँ पे कोई प्लांट आप बना दो, ये एक प्लांट है। ये जो ग्रो करता है ना, इसमें खास बात है कि ऑब्लिक, यहाँ से ऑब्लिकली ये ग्रो करता है, ऊपर की ओर गया, तो ये ऑब्लिकली जो जाता है, थोड़ा ठीक से हम बनाते हैं इसको ऑब्लिक, और यही ग्रो कर जाता है। नहीं, फिर इस तरह से ये ग्रो करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से ऑब्लिकली ग्रो कर जाएगा, नहीं, और फिर यहाँ रूट बनाएगा, फिर यहाँ ऑब्लिकली, मतलब आपको याद रखना ये ऑब्लिक ग्रो करने का काम करता है। कौन, शक्कर। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, शक्कर का बात कर रहे हैं बच्चों। नहीं, तो शक्कर ये हो गया, ऑब्लिकली ग्रो कर रहा है, और पक्का है कि नोडल रीजन से ही ग्रो करेगा। कहाँ से कर रहा है, ये नोडल रीजन से ग्रो करेगा, तो नोडल रीजन से ये ग्रो करने का काम करता है। इसको, इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल की जो बात करें, जैसे पाइनएप्पल आता है, पाइनएप्पल इसी में आता है। दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्रिसेंथियम इसी में आता है। बनाना
बनाना की जो बात करते हैं ये भी इसी में आता है। तो बच्चों शक्कर है, शक्कर आपकी लाइफ को सक करके रखा है। एग्जाम्पल याद रखने का तरीका है, आपकी लाइफ को सक करके रखा है। तो कौन? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो पी फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की जो बात करते हैं तो पी फॉर क्या हम लोग बोलेंगे? पाइनएप्पल नहीं, केमिस्ट्री, क्रिसेंथम जो हम लोग बात करते हैं वो, और बनाना, ये सब किस में आता है? शक्कर में। ये सब किस में है? शक्कर में। नहीं तो शक्कर में जैसे मिंट भी आता है, मिंट भी शक्कर का ही एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करें तो ऑफसेट। ऑफसेट नहीं, ऑफसेट जो नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, अगला जो हम लोग सब एरियल मॉडिफिकेशन की बात करें तो उसमें हम लोग क्या बात करते हैं बच्चों? ऑफसेट। ऑफसेट जो होता है जनरली एक्वेटिक प्लांट होता है और जिसका स्टेम फ्लेक्साइल होता है, आसानी से टूट जाएगा। उसको तोड़ोगे पट से आवाज भी करता है और टूट जाता है, आसानी से वो टूटने का काम करता है बच्चों। ऑफसेट का अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, पिस्टिया। ये पिस्टिया का प्लांट है। अगर आप लोग गांव से रिलेटेड हो गए तो तालाब उलाब में ये पिस्टिया हो जाता है, नहीं पिस्टिया हो जाता है। ऑफसेट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसी का एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है ये जो आपको दिख रहा है। ये क्या है? इकॉर्निया। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? EICH, इकॉर्निया प्लांट है बच्चों। वाटर हाइकेंथ भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाटर हाइकेंथ भी बोलते हैं। नहीं, इकॉर्निया या वाटर हाइकेंथ ये इसका एग्जाम्पल है बच्चों। ये जलकुंभी भी, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? जलकुंभी। गांव सब में जाओगे तो जलकुंभी, बड़ा गंदा आदत है इसका। जिस भी वाटर बॉडी में डाल दो, जिस भी पौंड में, तालाब में आप डाल दो, एक प्लांट को डाल दो, बड़ी तेजी से ग्रो करता है, बहुत ही फास्ट ग्रो करता है और पूरा तालाब को कवर कर लेगा, पूरा तालाब को कवर कर लेगा। और इसका फ्लावर देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। ये जो व्हाइट और वायलेट कलर का फ्लावर है ये बड़ा खूबसूरत देखने में लगता है। अगर ये पूरा पोंड को ही कवर कर लेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि पोंड को ऊपर से सरफेस कवर कर चुका है तो लाइट को अंदर जाने नहीं देगा, ऊपर में ही रोक लेगा। अब पोंड के नीचे जो बहुत सारा एक्वेटिक प्लांट सब ग्रो कर रहा था वो मरना स्टार्ट कर देगा। एक्वेटिक प्लांट सब क्या होगा? डेड होना स्टार्ट कर देगा बच्चों। पहला चीज ये। दूसरा बात है, पूरा सरफेस को अगर कवर किए हुए है तो वाटर में ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने नहीं देगा। दो चीज हो गया, तो दो चीज तो ये कर दिया, तो ये बहुत बड़ा चीज कर चुका है। प्रॉब्लम क्या होगा? नीचे जो एक्वेटिक प्लांट्स अपडेट किया तो उसको डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया वहां पे आ जाएगा और जब डिग्रेड करने के लिए वहां पे बैक्टीरिया आएगा तो वहां का BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या करेगा? बढ़वा देगा। बैक्टीरिया सब वहां डिमांड करेंगे ऑक्सीजन को। एक तो ऑक्सीजन डिमांडेड है, बहुत ज्यादा मांग कर रहा है, प्लस ऑक्सीजन डिफ्यूज भी नहीं हो रहा है, यूट्रोफिकेशन करवा देता है वहां पे। और लास्टली जो जलीय जीव जंतु जो होते हैं, खासकर जो मछली उछली की जो हम लोग बात करते हैं, वो क्या होगा बच्चों? मछली सब की जो बात करते हैं वो मारा जाएगा। वो मछली उछली की जो हम लोग बात करेंगे लास्टली वहां पे क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। तो ये जो मछली मर जाएगा तो फिर दिक्कत है, खासकर उन लोगों के लिए जो मछली खाते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन यहां से आता है, ट्रेरर ऑफ बंगाल करके एक क्वेश्चन आता है और ट्रेरर ऑफ बंगाल में इसी का नाम आता है, बोले तो इकॉर्निया या वाटर हाइकेंथ बोलते हैं, जो बंगाल के लिए बहुत बड़ा शराब। मतलब क्या कि बंगाली लोग जो होते हैं, आप लोग अगर आप जानते होइएगा तो वो मछली चावल पसंदीदा खाना होता है, वहाँ का भोजन होता है। वो लोग अपने घर के बगल में अगल बगल ही तालाब बना के रखते हैं। आप बंगाल जाओ, कभी ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओगे तो पता नहीं चलेगा, ट्रेन से जाओ तो आपको ढेर सारा तालाब देखने को मिलेगा। अब वो क्या है कि तालाब में मछली पालने का काम कर रहे हैं। मछली इसीलिए पाला जा रहा था कि जब मन करेगा निकालेंगे खाएंगे। और क्या हो गया कि वाटर हाइकेंथ या इकॉर्निया के आने के कारण पूरा का पूरा वहां पे मछली को मरवा देता है, पूरा का पूरा मछली को मरवा देता है। वैसे आपको बता दूं ये टॉक्सिक सब्सटेंस भी सीक्रेट करता है जो पॉइजन होता है फिश सबके लिए। ट्रांससिनामिक एसिड सबका सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। नहीं तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस का भी सिक्रेशन करता है
और वो सब क्या करेगा कि बहुत सारा फिश को मरवाने का काम करता है बच्चों। बहुत सारा फिश यहाँ पे मर जाता है एक ऑक्सीजन के कमी के कारण, और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस सब सीक्रेट करता है, जिसके कारण यहाँ पे ये फिश को मरवाने का काम करता है। तो ये सब एरियल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हम लोग बात की। हम लोग जो अभी बात किए किसका बात किए, सब एरियल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बात किए बच्चों। तो बच्चों एरियल मॉडिफिकेशन हम लोग जो आज बात करने जा रहे हैं, क्या, एरियल मॉडिफिकेशन। आज के सेशन में जो हम लोग बात करेंगे मॉडिफिकेशन में ही स्टेम का मॉडिफिकेशन में कैसा है, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से रिलेटेड बात करेंगे बच्चों। एरियल मॉडिफिकेशन की जो हम लोग बात करें, आपको बता दूं एरियल मॉडिफिकेशन में मैं यहाँ लिखता भी हूँ, हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, एरियल मॉडिफिकेशन। किसका एरियल मॉडिफिकेशन भाई, तो स्टेम का। जो मॉर्फोलॉजी बहुत ही आसान टॉपिक होता है, एरियल मॉडिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एरियल मॉडिफिकेशन जो स्टेम का हम लोग बात करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे, तो पहला स्टेम टेंड्रिल का, दूसरा जो हम लोग इसी में बात करेंगे स्टेम का, सारा तो स्टेम है, थ्रोन का, तीसरा जो हम लोग इसी में बात करेंगे फाइलोक्लेड के बारे में, और चौथा जो बात करेंगे क्लेडोड के बारे में। ये सब किसका है, एरियल मॉडिफिकेशन है। ये सब किसका है, एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम का है बच्चों। स्टेम टेंड्रिल, अगर आप लोग गौर किए होंगे, ये अगर स्टेम है, नहीं ये मैं ऐसा करता हूँ, इस तरह से बना देता हूँ, ये स्टेम है, इसमें नोडल रीजन इस तरह से होता है, और यही नोडल रीजन से आपको अच्छे से पता है कि कहीं से लीफ उफ निकल के आएगा। लेकिन इसी में इसका जो यहाँ पे ऑक्सिलरी जो था वही मॉडिफाई कर जाता है टेंड्रिल में। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेम टेंड्रिल। इसी को क्या बोला जाता है, टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल में कौन सा आता है, स्टेम टेंड्रिल में का जो अगर एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करें बच्चों, एग्जाम्पल, तो स्टेम टेंड्रिल में जो कद्दू वाला जो फैमिली होता है, गॉड फैमिली जो हम लोग बोलते हैं, ये गॉड क्या, तो लौकी बोला जाता है, लौकी का जो फैमिली का प्लांट है उसमें स्टेम टेंड्रिल का मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। और इसमें कौन कौन सा आएगा बच्चों, कुकुरबिटा, कुकुम्बर। कुकुम्बर किसको बोलते हैं, खीरा। नेक्स्ट बीटर गॉड, इसको क्या बोलते हैं, करेला। ये करेला है, नहीं नाम देखो इंग्लिश में क्या अजीब सा है। और यहाँ पे देखो वाटर, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, वाटरमेलन, तरबूज। नहीं ये सब में जो है क्या होता है, जो स्टेम यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं उसका टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल आपको देखने को मिलेगा। ये मॉडिफिकेशन है स्टेम का, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में ये आता है बच्चों। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें थ्रॉन के बारे में, तो इसका भी मैं फिगर अगर बनाऊँ यहाँ, तो ये मान लो इस तरह से है, और ये स्टेम निकला हुआ है, फिर वही नोड इंटरनोड यहाँ पे रहेगा, और यहाँ नोडल रीजन से अगर लीफ निकला है, तो बहुत सारे केस में आपको इस तरह से थ्रोन देखने को मिलेगा, कांटा लाइक, एकदम पतला सा। खासकर इसका जो एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा बच्चों, थ्रोन, बोगेनविलिया, या साइट्रस, नींबू का प्लांट देखे हो, नींबू का, टाभा का, ये सब का प्लांट देखना, उसमें थ्रॉन निकला रहता है प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि कोई भी आएगा जानवर उसको खा जाएगा, तो कांटा रहेगा तो खाने से या छूने से भी डरेगा। नींबू के प्लांट में लोग अचानक से हाथ डाल दे तो हाथ पूरा घायल हो जाएगा, पूरा ब्लीडिंग हो जाएगा, इतना ज़्यादा थ्रॉन और इतना पॉइंटेड होता है। तो ये किसका मॉडिफिकेशन हो गया, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये उसका जो ऑक्सिलरी बॉड था वही
मॉडिफाई हो जाता है, ऑक्सिलरी बॉडी का ही मॉडिफिकेशन है। ये जो टेंड्रिल है ये किससे मॉडिफाई किया है, ऑक्सिलरी बॉडी से, या थ्रॉन भी ऑक्सिलरी बॉडी का ही मॉडिफिकेशन। अब जो फाइलोक्लेड है, फाइलोक्लेड जो है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ फाइलोक्लेड की जो बात करें तो फाइलोक्लेड जैसे आप लोग कैक्टस ये सब देखे होंगे, फाइलोक्लेड में क्या होता है, जैसे कैक्टस ये सब में कांटा रहता है, नहीं इसके लीफ पे, रियल में वो लीफ नहीं है, हम लोग बोल देते हैं लीफ पे, नहीं, ये जो कांटा है यही इसका लीफ है, और जो आपको देखने को मिल रहा है लीफ की तरह वो रियल में स्टेम मॉडिफाई होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग है स्टेम जो कांटा है वो स्टेम का ही क्या होगा, फाइलोक्लेड में हम स्टेम की मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये जो कांटा बन गया है मॉडिफाई हो जाता है, और जो उसका स्टेम है स्टेम लीफ की तरह मॉडिफाई हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। ऐसा इसलिए भी है कि होता क्या है कि जो अगर लीफ रहेगा यहाँ पे तो वो उसमें स्टोमाटा ये सब मिलेगा, और स्टोमाटा मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वेपोराइजेशन, बोले तो ट्रांसपिरेशन होता चला जाएगा, और वो अल्टीमेटली क्या करेगा, मरवा देगा प्लांट को। क्योंकि ये जो फाइलोक्लेडी सब मिलता है कहाँ पे मिलता है, तो डेजर्ट में मिलता है बच्चों। फाइलोक्लेडी सब की जो बात करें ये डेजर्ट प्लांट से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, नहीं तो फाइलोक्लेड, तो फाइलोक्लेड और क्लेडोड भी उसी का मॉडिफिकेशन, टाइप्स ऑफ फाइलोक्लेड्स में ही आता है। ये क्लेडोड क्या है, टाइप्स ऑफ फाइलोक्लेड्स में ही आता है, क्लेडोड कुछ और नहीं है, ये टाइप्स ऑफ फाइलोक्लेड्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्लेडोड क्या है, तो टाइप्स ऑफ फाइलोक्लेड, इसी में आता है, इसी का टाइप्स में। लेकिन इसमें क्या है, यहां पे पूरा प्लांट मॉडिफाई नहीं करता है, एक आध पार्ट मॉडिफाई करता है। जैसे अगर आप इस तरह से इसका बना लो, इस तरह से नोड और इंटरनोड वाला रीजन, तो किसी एक वाला रीजन जो है वो मॉडिफाई करेगा, किसी एक रीजन मॉडिफाई करेगा, किसके लिए, तो फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए है स्टेम। लेकिन ऐसा मॉडिफाई कर जाएगा कि लगेगा लीफ की तरह, फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाई करता है, ऐसा लगेगा कि आपको फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाई कर रहा है फाइलोक्लेड। एक टर्म और आता है जो कि इसमें पढ़ना तो नहीं है लेकिन नोट करके आपको जानना चाहिए, फाइलोड। फाइलोड में क्या हो जाता है, फाइलोड में क्या हो जाता है, नहीं तो फाइलोड जो होता है यहाँ पे जैसे हम फिगर बनाएं तो इसमें जो लीफ का ये डंठल होता है जिसको पेट्यूल बोलते हैं बच्चों, ये पेट्यूल जो है, यही पेट्यूल मॉडिफाई कर जाता है। यही पेट्यूल क्या करेगा, ये पेट्यूल जो था यही पेट्यूल मॉडिफाई करके इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। पेट्यूल है ये पेट्यूल, और इसके आगे जो लीफ था, लीफ, तो वो लीफ जो हो जाता है रिड्यूस हो जाता है, लीफ अपने आप को छोटा कर लेता है, ये हो जाता है रिड्यूस। ये लीफ क्या हो गया, ये क्या था, लीफ था, तो लीफ अपने को छोटा कर लिया, रिड्यूस। जबकि ये क्या था, ये पेट्यूल था, और यही पेट्यूल मॉडिफाई हो जाता है, पेट्यूल मॉडिफाई हो जाता है इनटू लीफ में मॉडिफाई कर जाता है। और पक्का है जब लीफ में मॉडिफाई करेगा तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस यही करने का काम करेगा, फोटोसिंथेसिस यही करने का काम करेगा। नहीं तो आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे जो फाइलोड, यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं फाइलोड के बारे में, तो फाइलोड क्या है, तो ए विंग्ड लीफ stalk which function किसके तरह, as a leaf, तो फाइलोड बन गया। तो पेट्यूल को पीट के मॉडिफाई कर देता है, चौला बना दिया, लीफ की तरह स्ट्रक्चर बना देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोड। तो तीन टर्म है, फाइलोड है, दूसरा क्लेडोड है, और फाइलोक्लेड है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फाइलोक्लेड पूरा वहाँ पे क्या होगा कि स्टेम मॉडिफाई कर जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फाइलोड जो बोलते हैं तो पार्ट ऑफ स्टेम मॉडिफाई करता है, पूरा नहीं करता है मॉडिफाई,
और यहाँ पे तो लीफ का जो पार्ट है पेक्ट्यूल, पेक्ट्यूल मॉडिफाई कर जाता है बच्चों, पेक्ट्यूल क्या करता है, मॉडिफाई कर जाता है। तो बच्चों ये एसटीएम पूरा खत्म हो गया हम लोगों का। जो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वो लीफ से रिलेटेड बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। नहीं बच्चों, अगर आप लोगों को ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन चाहिए लाइव क्लास का, तो आप लोग लाइव क्लास का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। उसके लिए अच्छे से पढ़ने के लिए लाइव क्लास में आपको 8986269379 पे आपको कॉल करना पड़ेगा। और फी भी एकदम जेन्युइन है बच्चों, फी जो है एकदम जेन्युइन फी आपको लगेगा। आपको टारगेट के अगर आप हो तो आपका फ़ी 15,000 रुपीज़ लगेगा 1 ईयर का। और अगर यही आप फाउंडेशन के हो 2 ईयर के हो तो आपका 18,000 रुपीज़ फ़ी लगेगा बच्चों। अगर आप नोट्स चाहते हो, ऑनलाइन नोट्स चाहते हो कि सर का नोट्स मिल जाए, ऑनलाइन नोट्स मिल जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वो नोट्स, तो उसके लिए आप इसी नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो या आप मैसेज कर सकते हो कि सर आपका नोट्स चाहिए। तो नोट्स में मैं आपको जो भेजूंगा तो उसमें QR कोड बना होगा, QR कोड। आप QR कोड को स्कैन करोगे, आपके पास नोट्स ऑटोमेटिक आ जाएगा या आप डाउनलोड करके रख सकते हो। कंप्लीट मेडिकल का नोट्स, नीट के लिए कंप्लीट नोट्स बना हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे आ सकते हो बच्चों, और आप मैसेज कर सकते हो। तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। हम लोग नेक्स्ट सेशन में लीव के बारे में बात करने जा रहे हैं। थैंक यू।